हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और आज एसएससी जीडी का एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं था, सेकंड शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं और फिर बताना कि भाई ये कैसा रहा आपका पेपर, क्या आप इनको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मेरठ के सैनिक भारत का शासन किसके हाथ में देना चाहते थे? वो बहादुर शाह सेकंड यानी कि जफर के नाम से, है ना, उसको जानते थे हम। तो जफर के नाम से वो कविताएं भी लिखता था, तो या तो बहादुर शाह सेकंड बोल दो या फिर उसको आप जफर बोल सकते हो, है ना। तो ये दिल्ली के राजा थे या आप कह सकते हो मुगलों के अंतिम शासक थे, तो इन्हीं के हाथ में देना चाहते थे। इसी वजह से जब 10 मई को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी ना मेरठ से, तो कहां पर पहुंच गए थे क्रांतिकारी? 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली में जाकर पूरी क्रांति का नेता किसको डिक्लेयर कर दिया गया? इनको। और इनको अंग्रेजों ने यहां से 1858 में निकाल दिया और रंगून भेज दिया। 1862 में इनकी वहीं पर मृत्यु भी हो गई थी। अगर हम देखें गौर गौर नृत्य मुख्य रूप से ये किस त्योहार या अवसर पर किया जाता है? तो ये गणगौर के। तो गणगौर जो ये आप देख रहे हो, ये त्योहार जो मनाया जाता है ये 18 दिन चलता है और ये चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है ना भाई। और होली के बाद ये त्योहार, होली जो होती है वो हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने फागुन में आती है, उसकी पूर्णिमा पर आती है। तो उसके बाद चैत्र शुरू हो जाता है। तो बस होली के बाद ये ध्यान रखोगे चैत्र के महीने में 18 दिन का मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। तो उसी दौरान ये गौर नृत्य होता है वहां पर। ख्याल नृत्य भी है, कालबेलिया भी वहीं पर होता है, तेरा तली भी है। कहां का? राजस्थान का। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम देखें ये कब शुरू हुआ, 1951 से लेकर 1956 के बीच में रहा पहला। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना रही, जो आखिरी वाली थी वो 2012 से 2017 के बीच में रही। जो पहली वाली है इसमें 5 आईआईटी भी बने थे और पहला आईआईटी जो बना था वो 1951 में आईआईटी खड़गपुर था। और ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। और 2.1% इसकी लक्ष्य वृद्धि दर थी पहली वाली में और 3.6% इसमें हासिल की गई थी। और अगर आप देखोगे इसमें से ये महालनोबिस मॉडल पर नहीं, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है भाई, इस वाले मॉडल पर पहली वाली। जो महालनोबिस मॉडल है वो लगेगा सेकंड वाली में। इसमें लगेगा, ध्यान रखोगे, सेकंड वाली में। और सेकंड वाली जो हुई है हमारी कब से कब तक है? वो है 1956 से 1961 के बीच में। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा यहां पर। अब कौन सी पूछी गई थी, पहली या दूसरी, वो आप लोग या बच्चे बता सकते हैं, बाकी जो देकर आए हैं। ठीक है भाई। सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब देखने को मिल जाएगा। और 10 सिख गुरु थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। अगर हम देखिए फील्ड हॉकी मैदान की मानक लंबाई, बहुत बार तुमने ये पढ़ी हुई है। ठीक है भाई। अगर आप देखोगे ये आपका हॉकी का मैदान है, 91.4 मीटर इसकी लंबाई होती है और 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। 60 मिनट का गेम होता है हॉकी। और अगर हम देखें इसमें 11-11 प्लेयर होते हैं। तो अगर हम देखें हॉकी का पहला विश्व कप जो हुआ वो 1971 में स्पेन में हुआ। स्पेन को ही हराकर पाकिस्तान जीत गया था। पाकिस्तान सबसे ज्यादा 4 बार जीत रखा है। ठीक है भाई। और भारत कब जीत रखा है इसको? भारत ने 1975 में जीता। आखिरी बार जब ये 2023 में हुआ तो उड़ीसा ने इसकी होस्टिंग करी थी। किसने करी? उड़ीसा ने। और जर्मनी वहां जीत गया था। ब्रिक्स समूह में भारत, रूस, चीन और ब्राजील के साथ मिलकर इस वर्ष एक औपचारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना। अगर हम देखें ब्रिक्स समूह में भारत, रूस, चीन, ब्राजील के साथ मिलकर अगर आप देखोगे किस वर्ष एक औपचारिक समूह के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, वो 2006। यानी कि ये यूं कह रहा है कि जो शुरू में ब्रिक बना था वो किस ईयर बना था, किस किस को मिलकर बना? देखो 2006 में ये ब्रिक बना था। ब्रिक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना को मिला के। ठीक है भाई। फिर क्या हुआ? इसी नाम से इनकी 2009 में बैठक हो गई, ब्रिक के नाम से ही। और पहली बैठक हुई थी रूस में। ओके। फिर 2010 में फिर से बैठक हुई। तो जब 2010 वाली बैठक हो गई तब इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। और अब इसका पूरा नाम हो चुका था ब्रिक्स। याद रखोगे क्या हो चुका था? ब्रिक्स हो चुका था, याद रखना, 2010 में। अब फिर 2011 में इसी नाम से, पूरे नाम से, यानी कि ब्रिक्स फुल नेम के नाम से इसकी, ध्यान रखोगे, पहली बैठक हो जाती है 2011 में पूरे नाम से। लेकिन इसकी ये वाली बैठक पूछी जाती है, ब्रिक वाली बैठक 2009 की ज्यादातर पेपर में। और 2006 में जब ये बना था तो सिर्फ इतना नाम था। ओके। अब बात हो जाती है कि भाई अब इसमें 2024 में और कौन कौन से देश आ गए? जैसे कि मिस्र आ गया, जैसे कि इथियोपिया आ गया, मिस्र और इथियोपिया आ गए। ठीक है भाई। और यूएई आ गया,
और ईरान आ गया, इसमें ये देश आ चुके हैं। अब 2025 में इसमें इंडोनेशिया भी आ गया है, इंडोनेशिया। तो वहां पर कितने देश है? 5, 4 ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 10 है ना भाई। 10 इसके सदस्य देश आपको देखने को मिल जाएंगे। पहली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई है? फिनलैंड के हेलेंस्की में हुई है। 7 से 14 अगस्त 1983 में हुई थी। ठीक है भाई, 1983 में ये हुई थी। ओके, अगर हम देखें भारतीय संविधान के अनुसार जो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य, टोटल कितने हो गए? अगर हम देखें 5 आपको देखने को मिल जाएंगे, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग आपको कहां देखने को मिल जाएगा? 280 में और 281 आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। ओके भाई, और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है, अरविंद पनगड़िया, ये भी आप ध्यान रखोगे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके थे ये, नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष यही थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अभी हमारा 15वां वित्त आयोग खत्म हुआ है, उसके अध्यक्ष NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह रहे हैं। ठीक है भाई, अगर हम देखें होला मोहल्ला त्योहार मुख्य रूप से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो जैसे हिंदू धर्म में होली आती है, होली के बाद सिख धर्म में होला मोहल्ला आता है, वो भी रंगों का ही त्योहार है, बिल्कुल होली जैसा ही है। लेकिन वो जो है होला मोहल्ला सिखों में उत्साह के लिए है ये, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, सिखों में उत्साह के लिए मनाया जाता है। बंजर भूमि का उल्लेख और वर्गीकरण किस शासक ने अपने शासनकाल में किया? ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अगर आप देखोगे 1472 में इसका जन्म नारनौल हरियाणा में हुआ, और अगर आप देखोगे 1540 से 1545 के बीच में इसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया। 1545 में इसकी फिर मृत्यु हो गई थी। और अगर आप देखोगे शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसका बहुत अच्छा था, रुपया इसी ने चलाया था, ये भी आप ध्यान रखोगे। महासिलाना और जरीबाना नाम के टैक्स भी यही लेता था। ओके, तो ये आप ध्यान रखोगे। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब आप इससे क्या अंदाजा लगा रहे हो? इससे ये अंदाजा है कि मैंने आपको कल रात वाली क्लास में भी बोला था कि आपको लगभग लगभग वही 80% पुराने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझ गए। अगर कुछ बदलाव हुआ तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वाले में कुछ नया क्वेश्चन लेके आ सकता है टर्मिनोलॉजी से, हालांकि वो भी तुम्हें पुराने में देखने को मिल ही जाएगा, पुरानों में से उठा के रख देगा। करंट अफेयर में 1-2 क्वेश्चन अगर पूछा तो, वैसे बच्चे ने बताया नहीं करंट अफेयर का कि करंट अफेयर पूछी भी गई थी या नहीं। ठीक है भाई, तो ऐसे यानी कि PYQ पे ही जोर है, जैसे अभी तक रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2025 वाले एग्जाम में आता है, ये होना तो ये 26 में ही था खैर, लेकिन 25 में फॉर्म भरे गए थे इसके, तो 25 में ही सारे के सारे जो बाकी एग्जाम थे SSC के वो हुए थे, तो ये उसी वाले एग्जाम में आता है। और उसमें PYQ ज्यादातर पूछे गए थे, और इसमें भी जरूरी है कि PYQ ही वो पूछता, और वही कर रहा है वो, यानी कि उसने कुछ चीज में बदलाव नहीं किया, वैसे ही पूछता हुआ आ रहा है अभी भी। ओके, उम्मीद है आप करोगे। बाकी मिलेंगे अपना रात की 9 बजे की क्लास में, और जो भी बाद की शिफ्ट है उसमें भी जैसे भी क्वेश्चन आए होंगे उन सब के साथ अपना पूरा का पूरा एक एनालिसिस के तौर पर, प्रिडिक्शन के तौर पर क्वेश्चंस को करेंगे। इसकी PDF विनेश चौधरी ऐप पर मिल जाएगी, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। डेली यहाँ पर ये मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा क्वेश्चंस का, वो आप देखते रहना। थैंक यू, नमस्ते।